अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुसलमान आपके उर्स में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ठीक उर्स से पहले आखिर अजमेर शरीफ दरगाह में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तमाम मीडिया वाले, तमाम खुद्दाम आस्ताना जो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम हैं, सब जमा हो गए। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद ये सारा माजरा है क्या आगे डिस्कस करेंगे। कहा कि हमने गए नहीं, हमने ये कहा कि जब सर्वर चिश्ती बाहर से आ जाएगा तो मीटिंग करेंगे। आपने भी मीटिंग बुला ली। अरे इनके आदेश को मानता कौन है? ये कौन है? कोई प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं क्या? ये मैनेजमेंट कमेटी है, यहाँ के सर्व करने के लिए है, ये कोई ऑर्डर देने एक के लिए मिनट महाराज साहब, हाँ ठीक है ना, दैट्स ऑल। इसने शुरू कर दिए हैं। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, बर्रे सगीर का सब में बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। यहाँ पे हर धर्म संप्रदाय की आस्था जुड़ी हुई है और उससे ज्यादा मोर ओवर ये इस्लामिक श्राइन है। ये किसी मंत्रालय की जगह नहीं है। इसके मालिक ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती है और इस विरासत को खुद्दाम ख्वाजा हेरिडिटरी खादिम 800 साल से संभाले हुए हैं। ये कोई ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार नहीं है और हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना लें। ये तुगलकी फरमान, कोई भी बात हो स्टेक होल्डर से बुलाकर बात करो। एनक्रोचमेंट किसको मानते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि आस्थान आलिया में कैमरा नहीं लगेगा। आस्थान आलिया की तशरीह हम करेंगे या सरकारी कर्मचारी करेगा? आस्थान आलिया उसे कहते हैं विद इन द डोम, जिसकी कलीद बरदारी हमारे पास है। एनक्रोचमेंट तो इन लोगों ने पूरे शहर में हर जगह कर रखा है। बात बैठ के बात करो तो तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। और ये लाइसेंस क्या चीज होती है? लाइसेंस एक्ट की बात करते हैं। आज देश कौन सा कानून से चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश हैं डिमोलिशन पे, हाउस डिमोलिशन हो रहे हैं। एक्ट की बात करते हैं। एक्ट में प्रावधान है कि गरीब खादमों को उनकी व्यवस्था के लिए पैसे दिए जाए। एक और है एक्ट में, बायलॉज में, कि भाई खादमों के मेंटेनेंस का एक रजिस्टर मेंटेन करे। मेंटेन किया। चाबियों का रजिस्टर 120 साल से गायब है कलीद बरदारी का। ये आके दादागिरी करेंगे, ऐसे चलेंगे नहीं। ये जो चाहे कर लेंगे, ये मजाक है। और हमेशा उर्स के पहले ऐसी चीज करते हैं। ये उर्स की व्यवस्था में विघ्न डालना चाहते हैं। और खादिम कम्युनिटी कोई कमजोर नहीं है। हम खादमों के लाखों की तादाद से अनुयायी हैं और हमें ये मौका ना दें। हमारी सहनशीलता को देखें। हमारे बुजुर्गों ने ये जो दरगाह कायम हुई है, हमारे बुजुर्गों के कब्रिस्तान पे हुई है। मुगल बादशाहों के फरामीन है, जिसे इंपीरियल ऑर्डर्स कहते हैं। प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट, सेशन कोर्ट के ऑर्डर हैं, बादशाहों के वकालतनामे हैं। ये कोई वो नहीं है किसी मिठा पीर की दरगाह। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती नायबुन नबी अताए रसूल की दरगाह है। और हम असद सैयदजादे हैं। बीकानेर आर्काइव में गोत्र काजमीन के नाम से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मजाक तमाशा ना समझे। अभी नाजिम ने मुझे लेटर दिया। ये समझता क्या है नाजिम? कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ हुआ तो काम करेंगे। इनके बाप की दरगाह है, दरगाह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की है। ये एक्ट जब नाफिज नहीं हुआ था, तौलियत थी, वक्त था, मुतवल्ली हुआ करते थे। खुद्दाम में से 7 मुतवल्ली गुजरे हैं यहाँ पे। ये और बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने नजर की है। कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अपनी पैसों से दरगाह में पैसा खर्च नहीं करती है, बल्कि दरगाह के पैसों से उनके अमले को पैसा दिया जाता है। और सब में बड़ी इलीगल बात तो यह है कि दरगाह कमेटी फॉर्म ही नहीं हुई है ढाल साल से। दरगाह कमेटी का रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद नाजिम अपॉइंट किया जाता है। ये नाजिम ही गलत है, इलीगल नाजिम है ये। दरगाह कमेटी वजूद में नहीं है और आप बिना रेजोल्यूशन करके तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। दिस नाजिम इज इलीगल। हम इसको हटवाने की बात करेंगे। ही इज इलीगल। हिज प्रेजेंस इन दरगाह इज वेरी मच इलीगल। तो इसको मजाक ना लिया जाए। आज हमारे कुछ ही लोग आए, अगर हम एक कॉल करेंगे, हमारे 10,000 औरत, मर्द, बच्चे दरगाह पर देंगे हम, सिर्फ हमारे घर के लोगों से। और लाखों अनुयायी हमारे। हमको कोई फॉर ग्रांटेड ना ले। और ये तुगलकी फरमान, ये कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ ज्यादा दिन नहीं चलेगी। समझ गए? तमाम गुंडागर्दियां ये करते हैं दरगाह में, तमाम बदमाशियां ये करते हैं। दरगाह कमेटी 2.5 साल से नहीं, नाजिम 3 साल बाद आया। दरगाह कमेटी क्यों नहीं है? बिना दरगाह कमेटी के रेजोल्यूशन को हम मानते ही नहीं है। और हम लाइसेंस वाइसेंस लाके तो देखे ये, दैट्स ऑल। में दरगाह कमेटी में ज्यादातर चीजें खादमों ने बनाई हैं और अपने मेहमानों से, बादशाहों से, सुल्तान वक्त से कह के यहाँ पे हमारी वकालत में बनी है। हर एक चीज को एनक्रोचमेंट कहते थे। एनक्रोचमेंट तो इन लोगों ने किया हुआ है, दरगाह कमेटी ने। और आपको पता है, एक परमानेंट इंजंक्शन है, ये अपनी हरी पेटियां भी नहीं लगा सकते। परमानेंट इंजंक्शन है हमारे पास। काय का एनक्रोचमेंट? कौन सा एनक्रोचमेंट है? कोई एनक्रोचमेंट नहीं है। और उससे पहले ही करते। और भाई उनमें तो पेटियों में चादर, फूल, तबरुक होते हैं और दलान के अंदर है। रस्ते में कहां से आ रहा है? और कोई भी बात है तो बैठ के बात करते ना।
ये तुगलकी फरमान को हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। ज़ायरीन की सुविधा सारी हम करते हैं। और ज़ायरीन की सुविधा कौन करता है भाई? साल के 365 दिन 24/7 रिचुअल्स कौन निभाता है? ज़ायरीन को ज़ैरत कौन कराता है? आस्थाना खोलता बंद करता कौन है? पार्टीशन हुआ तो दरगाह कमेटी भी भाग गई 1947 में, दरगाह दीवान भाग गए। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसकी FIR हमने कराई, मरने वाले में एक खादिम, पैसा हमने खर्च किया, दरगाह पे गोली चली फरवरी 98 में। हम लोग तमाम मामला हमारे एंडोमेंट की बात करते हैं, दरगाह पे गोली चलती है भाग जाते, बम ब्लास्ट होता है भाग जाते। आज तक सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े हुए हैं कहाँ ये लोग? आदेश जारी नहीं करे, हम नहीं सुनेंगे। That's all. बैठो भाई, बैठो, थोड़ी देर बैठो। आप लोग नहीं बैठोगे। हाँ ठीक है, आजा। मामला दरअसल ये है कि इस बार अजमेर शरीफ में एक फरमान जारी हुआ है। अजमेर शरीफ की एक कमेटी है, उसके एक नाजिम साहब हैं, उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि अजमेर शरीफ में जो भी ज़ायरीन आते हैं, मेहमान आते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, तो उनको वही खादिम ज़ियारत करा सकता है जो रजिस्टर होगा। और उसके लिए उन्होंने फॉर्म भी निकाला है, उसकी डेट भी मुतय्यन कर दी है, उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अजमेर शरीफ के खुद्दाम यानी खुद्दाम आस्थाना ख़ासकर है ना, सैयद सरवर चिश्ती साहब इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं ये नाजिम ही इल्लीगल है। उनका कहना ऐसा है। और ये तुगलकी फरमान यहाँ पर नहीं चलेगा। ये कोई ताजमहल नहीं है, लाल किला नहीं है, बल्कि ये अजमेर शरीफ की दरगाह है, ख्वाजा गरीब नवाज़ इसके मालिक है। ये दरअसल मामला है कि अजमेर शरीफ में जो ज़ायरीन जाएंगे तो उनको वही खादिम ज़ियारत करा सकता है जिसने फॉर्म भरा होगा, रजिस्टर्ड करा होगा और उसका बैकग्राउंड भी देखा जाएगा। जैसा कि नाजिम साहब की भी वीडियो है ना वायरल हो रही है, इंशाअल्लाह ताला वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी वीडियो में। उनका कहना ये है कि बहुत सारे खुद्दाम ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इस वजह से हम है ना इस कानून को ला रहे हैं। खैर जो भी है, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर